अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा जॉब चैनल। आज हम बात करेंगे सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद की फैमिली विजिट वीज़ा स्टंपिंग के हवाले से बात करेंगे और साथ में वर्क वीज़ा के हवाले से बात करेंगे कि वर्क वीज़ा में क्या क्या इशू देखने को मिले हैं इस वीक में। और आपका अगर फैमिली वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, इस टाइम सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद में आपका वीज़ा कितने दिन के बाद स्टंप हो जाता है। ये जितनी भी डिटेल है एम्बेसी के रिलेटेड स्टंपिंग के हवाले से वो आपसे मैं शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। सबसे पहले बात की जाए सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद में फैमिली विजिट वीजा स्टंपिंग की जो ताज़ा तरीन अपडेट है आज 8 अगस्त 2025 है। आज की ताज़ा तरीन अपडेट आपको देता हूँ। हमें बहुत से ग्रुप्स और ट्रैवल एजेंट्स से हमें जो इतलात मौसूल हो रही हैं और एम्बेसी से जो इतलात मौसूल हो रही हैं, सबसे पहले खुशखबरी है जिनके कुछ दरख्वास्त गुजारों के पासपोर्ट स्टंप होकर वापस मिले हैं। उनमें ज्यादातर वो केस हैं जिनकी अप्रूवल लेटर जुलाई के तीसरे और चौथे हफ्ते में हुई है, उनकी जो वीजे हैं वो जारी हो गए हैं। दूसरी बात, इनमें से वो लोग भी हैं जिनकी जून लास्ट वीक में जिनकी सबमिशन हुई थी और उनके केस के साथ कोई बायोमेट्रिक का इशू था जिसकी वजह से उनके केस पेंडिंग में थे। अब तक जो जून वाले केस हैं वो भी स्टंप होके उनको वापस मिल चुके हैं। तीसरी इसमें आम बात है कि अगर आपका केस इमरजेंसी में, आप जैसे कि मेडिकल का, फैमिली या कोई भी आपका फौरी मामला है, तो आप जल्दी ट्रैवल करना चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि एम्बेसी वीजा क्यों नहीं लगा रही, तो इस टाइम सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद में जो स्टंपिंग का हमने दुरानिया देखा है वो तकरीबन 7 से 10 दिन वर्किंग डेज लग रहे हैं। आपको मजीद जो है वो वेट करना होगा। अगर आपके जो है इन दिनों से आपके दिन कम है तो आपको मजीद थोड़ा सा और वेट कर लें, इंशाल्लाह आपका जो है वो वीजा कम हो जाएगा। कुछ लोगों को एम्बेसी से ईमेल भी आई है जैसा में इजाफी कागजात मांगे एम्बेसी ने, खासतौर पर पासपोर्ट की बायोमेट्रिक रिकॉर्ड क्लियरेंस के लिए। इसलिए आप अपने ईमेल, जो आपका ईमेल के अंदर स्पैम फोल्डर होता है, उसको चेक करें, आपको कोई ईमेल तो नहीं मसूल हुई। ठीक है, अगर आपके 10-15 दिन वर्किंग डे से आप इंतजार कर रहे हैं, बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, 10-15 दिन हो गए हैं उनके वीजे स्टंप नहीं हुए, तो एक तो वो ईमेल देखें कि उनको कोई ईमेल वगैरह तो नहीं आई, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया। तो दूसरा, अगर आपको ईमेल भी नहीं आई तो आप ताशीर ऑफिस वालों से पता कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ऑनलाइन चेक करते हैं तो वहाँ पे यही शो होता है कि आपके डॉक्यूमेंट सेंड टू एम्बेसी हैं, लेकिन आप परेशान हैं तो आप जो है एक तो ईमेल चेक करें, दूसरा आप ताशीर ऑफिस वालों से राब्ता करें। इस टाइम सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद में भी वीजा थोड़े से ताखीर का शिकार है। जो पहले दो दिन के अंदर स्टंप हो जाता था, लेकिन अब वो भी 7 से 10 दिन तक जो है वो डिले हो रहा है। तो दूसरी तरफ दिल्ली एम्बेसी की भी यही अपडेट है, वहाँ पे भी जो है स्टंपिंग का दुरानिया है वो भी इतना ही है। और दूसरी उनकी जो मुंबई एम्बेसी है, वहाँ पे सेम सिचुएशन है जिस तरह हमारी कराची की सिचुएशन है ना, उधर भी सेम सिचुएशन है। कोई भी जो वीजा फैमिली को हो या वर्क हो तो वो डिले होता है, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। वहाँ से भी लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि हमने इस डेट को सबमिट किया था कि हमारे डॉक्यूमेंट अभी तक जो है वो वापस नहीं आए हैं। तो पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन है, इस्लामाबाद की हो, कराची के तो बहुत हालात खराब है, लोगों के 20-20 दिन हो गए हैं फैमिली विजिट वीजा उनके स्टंप नहीं हुए। लेकिन इस्लामाबाद में ये है कि 10 दिन से लेट नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर आपका वीजा जो है वो एम्बेसी से स्टंप हो जाता है। और कुछ लोगों ने मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए ताशीर ऑफिस में अपनी फीस जमा कराई थी। फीस जमा कराने के बाद जो वो सेंड टू एम्बेसी हुए हैं तो उनकी एक तो फीस आया होगी, दूसरा जो उनका वीजा लगा है वो सिंगल एंट्री का लगा है। ठीक है, हम ताशीर वालों ने उनसे फीस भी ले ली, क्योंकि ताशीर वाले आपको पहले ही बता देते हैं कि एम्बेसी जो इस टाइम स्टंप कर रही है वो सिंगल एंट्री कर रही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आप हमारी रिक्वेस्ट भेजें और हमारा वीजा लग जाएगा। फिर उन्होंने उतनी फीस ले ली जो मल्टीपल एंट्री की थी, लेकिन जब वो सेंड टू एम्बेसी हुआ है वहां से उनके सिंगल एंट्री वीजा लगे। अगर आपके पास भी मल्टीपल एंट्री वीजा है तो आप अभी एम्बेसी सेंड ना करें, आपका वीजा जो है वो सिंगल एंट्री ही लगेगा। और इसके अलावा बात की जाए वर्क वीजा की, बहुत सारे लोग हमसे कमेंट करते हैं और हमारी वीडियो का इंतजार करते हैं। इस टाइम सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद में वर्क वीजे भी डिले हो रहे हैं, लोगों के 15 दिन से ज्यादा टाइम हो गया, 20 दिन से भी ज्यादा टाइम हो गया। लोग हमें बताते हैं कि हमारा वीजा स्टंप नहीं हो रहा। उनका एक कोई ऑब्जेक्शन होगा, या तो उनके डॉक्यूमेंट एम्बेसी वालों ने जमा नहीं कराए जिसकी वजह से उनका केस जो है वो स्टंप नहीं हो रहा, वीजा स्टंप नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो परेशान है। वैसे सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद में जो वर्क वीजा है उसकी जो डेल है वो 5 to 7 डेल जो है वो वर्किंग डेल है, उसके अंदर आपका वीजा स्टंप हो जाता है। अगर आप कभी इन दिनों में वीजा लेट हो रहा है तो आप अपने एजेंट से पूछ सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट एम्बेसी जमा हैं या नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद में अगर
اگر کوئی بھی آپ کا ڈاکومنٹ مس ہے، جس طرح ایکسپائر میڈیکل ہے یا کوئی بھی آبجیکشن والا کیس ہے، اگر وہ جمع ہے تو ایمبیسی اسٹمپ نہیں کرے گی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو مین ہیڈ ہے وہ اسلام آباد ہے۔ اسلام آباد میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا جس کو بائی پاس کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ایجنٹ سے پوچھیں کہ آپ کے ڈاکومنٹ کیوں ڈیلے ہو رہے ہیں، کیا وہ ایمبیسی کے اندر جمع ہیں بھی یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ویزے لگ گئے ہوتے ہیں لیکن ایجنٹ جو ہے ان کو بتاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جانا ہے ویب سائٹ پہ، آپ نے چیک کرنا آپ کا ویزا آن لائن ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ کی ڈیٹ چینج ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اس کو چیک کرنا ہے، دن میں 1 یا 2 دفعہ لازمی چیک کرنا ہے آپ کا سٹیٹس کیا شو ہو رہا ہے، آپ کی ای نمبر کی ڈیٹ چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ کی ای نمبر کی ڈیٹ چینج ہو گئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹ انڈر پروسیس ہیں اور آپ کا ویزا جلد سے جلد ایشو ہو جائے گا۔ سعودی ایمبیسی اسلام آباد میں کوٹا سسٹم نہیں ہوتا، یہاں پہ ڈائریکٹ پاسپورٹ جمع ہوتے ہیں اور جتنے پاسپورٹ جمع ہوتے ہیں ایک دن میں، اگر ان کے ڈاکومنٹ کلیئر ہیں تو ان کے جو ویزے ہیں وہ 2 دن کے اندر ایشو ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام آباد ایمبیسی کا ورکنگ پلان ہے، لیکن سم ٹائم ایمبیسی ایسی کرتی ہے کہ ورکنگ کسی نہ کسی دن سلو کر دیتی ہے یا کم آورس کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ویزے ڈیلے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہم نے دیکھی ہے کہ ایجنٹ ان کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ ٹائملی جمع نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے ان کے کیس جو ہیں وہ لیٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں کامنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں۔ آپ کا ویزا ورک ہو، ملٹیپل انٹری ویزا ہو یا فیملی وزٹ ویزا ہے، آپ کا کوئی بھی ایشو ہے آپ ہمیں کامنٹس باکس میں شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور لاسٹ میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایمبیسی کی ریلیٹڈ جو بھی تازہ ترین اپڈیٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو اور نیو انفارمیشن کے ساتھ۔